किशोरी जी बोली अब सायकालीन समय है गयो, मैया बाबा सब बाट निहार रहे होंगे, कन्हैया मैं फिर आऊंगी, अब मैं चलूं। ठाकुर जी बोले अच्छा श्यामा जी जा रही हो? बोले हाँ अब जावे को समय भयो है। ठाकुर जी मन ही मन सोचन लगे, आई आकर के नृत्य सीख लियो, दे के तो कुछ जाना रही, बिना लिए दिए कैसे, हम तो भाई हम कन्हैया हैं, हम कछु दें तो ले बदले में। अच्छा ठाकुर जी ने एक दो बार संकेत जैसो कियो। अच्छा किशोरी जी तो नृत्य बढ़िया सीख लियो? बोले हाँ सीख लियो। कन्हैया बहुत आनंद आया, तुम तो ऐसे बढ़िया नृत्य करता हो, तुमसे ही सीखना चाहिए सबन को। हाँ हाँ सीखना तो चाहिए। और कछु बाप? बोले ना बस अब मैं चलूं। जैसे किशोरी जी जान लगी, बोले कन्हैया ऐसे तो आनंद नहीं आवे, कोई तो फ्री पॉकेट में सीख के चली गई, कछु तो दे के जानो चाहिए हो। कोई बात ना है, हम कृष्ण हैं, कोई दे के ना जावे तो ले हम तो। सोई गए, जाकर के किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल के बोले अरे श्यामा जी चलो न एक दूर तक मैं छोड़ आऊं, देखो ये कुंज कैसी, यमुना को पुलिन कैसो, ये मार्ग कैसो, देखो ये भौरा कैसे जा रहा है, देखो 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 ये तितली कैसे उड़ रही हैं। किशोरी जी बोली ये सब हमने पहले भी देखे हैं कन्हैया, इनमें कहा विशेष है ऐसा? अरे नेक दृष्टि बदलो श्यामा जी, ये सब साधारण नहीं है। ये जो भौरा उड़ रहा कहा है ना, ये पहले ना जाने कितने वर्षों तक यहाँ ने तपस्या करी, मोए तुम्हें संग देखवे के काजे, आज देखो भौरा बन के या को दर्शन भये हैं। ये देखो यमुना में जो सुंदर पुष्प बह करके जा रहे हैं ना, ये सब हमारे दर्शन के काजे बह रहे हैं। आदि आदि ऐसे मन गणंत बात बना रहे हैं ठाकुर जी। श्यामा जी बोली अच्छा ठीक है कन्हैया अब मैं जाऊं। अरे वो वृक्ष तो आपने देखो ही नहीं, वह वृक्ष पे देखो, वो पक्षी देखो। किशोरी जी बोली कहाँ? अरे वो ना दिख रहा हूं आपको, देखो मेरी उंगली के सीध सटीक पे देखो। किशोरी जी बोली वहीं देख रही हूं, ना दिख रहा मुझे। अरे लाओ अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। जैसे हाथ उठा के दिखाने लगे, वो देखो वहां कोई ना। अरे किशोरी जी इतने में ही तो हाथ उठा के यहाँ से मुंदरी निकाल के ठाकुर जी ने अपनी जेब में धर लगी, और जेब में धर के बोले अच्छा चलो कोई बात ना, अभी उड़ गए हो फिर दिखाऊंगा हैं। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है। किशोरी जी चली गई वहां से। ठाकुर जी ने फेंट में दारी मुंदरी और बांध करके कस के यहाँ अब ने चैन पड़ो हृदय को, फ्री में थोड़ी सिखा देंगे हम सबका छुआ। किशोरी जी वापस आई। जैसी किशोरी जी वापस आई, सामने सभी सहचरी सखी सब खड़ी हैं। जैसे किशोरी जी को आगमन भयो, ओहो महाराज नजर उतारी, बलैया ले रही हैं, आरती उतार रही हैं, पुष्प छिड़क रही हैं, इत्र लगा रही हैं, गुलाब जल से छिड़काव कर रही हैं, चरणन को गोद में लेकर के चरणन में लगी वही रज को साफ कर रही हैं, कोई फल खवा रही है, कोई कछु पिवा रही है। इस प्रकार किशोरी जी की सब सेवा कर रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई चरण दबा रही है। किशोरी जी बोली इन सब को अवकाश ना है, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, मुझको सोने जान दो अब। इतने में ललता बोली विशाखा वो लिखो का लेके आवा है, अभी तो गिनती होगी सब सामग्री है कि नहीं। किशोरी जी बोली यहाँ की कहाँ जरूरत है, तुम्हें श्याम सुंदर पर नेक भरोसा ना है। अरे कन्हैया ऐसो ना है, देखियो आज कैसो बढ़िया नृत्य सिखाए हो, सब इतनो बढ़िया प्रेम से सब सुसंपन्न भयो, लेकिन तुम्हारे मन से ये भ्रम कभी जावे को नहीं। अरे तो ठीक है ब्रह्म ना जावे को, लेकिन कम से कम अपने मन की संतुना के लिए तो कर लें हम। हाँ विशाखा बोल कहा का सामग्री? बोले ऊपर की लटकन हाँ विराज रही है, कानन में कुंडल, कुंडल में कितने मोती, इतने मोती, उनमें कितने हीरा, इतने हीरा, हमें गिनती करती चलो सबरे। नाक की नथनी, हाँ गले को हार, नवलखा को हार, पन्ना को हार, वाह को हार, या को हार, सबरे हार गिन लिए। हाथन में 2 प्रकार के कड़ूला, बोले हाँ हैं, बाजूबंद हैं, करधनी हैं, पैरन में पाजेब, और ये सब गिन लिए। किशोरी जी बोली कछु रह तो ना गो? हाँ हाथन ने गिनवाओ, या हाथ में 2 मुद्री, या हाथ में 3 मुद्री, या में 2 और या में भी 2, एक कहाँ है? ललिता बोली किशोरी जी 1 मुंदरी कहाँ है आपकी? बोले मुझे ना पता।
हम पहले ही कह रहे हैं ये कन्हैया है, छलिया है, माँ कर्ण चोर, मरकट बंधु, फ्री में तो कुछ करेगा ही ना, सहज में ना कर सके, जरूर यही ने धर ली है मुंदरी आपकी। किशोरी जी बोले अरे नृत्य करवे में कहीं गिर गई होगी, काय को श्याम सुंदर पे तुम शक करो। बोले ना है किशोरी जी, वही ने किया ये काम, और हम पहले ही आपसे मना कर रहे हैं कि वहां के पास मत जाओ, वहां को स्वभाव ठीक ना है, वहां के मन में चोर बैठो भीतर। अरे चोर चोरी ना करेगा तो कहा करेगा। किशोरी जी बोली ऐसा भावना है। बोले अब आप बिल्कुल शांत रहो, अब हम अपनी क्रिया करेंगे, हमें करन दो, ठीक है। किशोरी जी शयन में चली गई। दूसरे दिन सवेरे ललिता विशाखा दोनों प्रणाम करके ललिता बोली कि अब हम जा रही हैं, जाके आपकी मुंदरी लेके आवे, ठीक है। ललिता जैसे ही गई नंद भवन, नंदगांव, ठाकुर जी अपनी कैया लेकर के नंद भवन से निकले। इतने में सामने से विशाखा आती हुई दिखी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अपनी नजर बचा करके गैया चराते हुए निकले। विशाखा सीधी बोली दे दो। ठाकुर जी भी सीधे बोले मुंह पे ना है। विशाखा बोली कहा ना है? बोले जो तुम मांग रही हो। कहा मांग रही हूं? बोले मुंह खा पतो। तो फिर तुमने यूं कैसे कही मुंह पे ना है? बोले अब वो तो कह दी मैंने। बोले देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी तरीका से मान जाओ, जो है वह दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना तो मैं कैसे दे दूं? बोले दे रहे हो प्रेम से या फिर मैं अपने पे आऊं? बोले तू अपने पे आवेगी तो जैसे मैं तो बैठे ही रहूंगा, मैं तो अपनों कुछ करूंगा ही ना, तू आके तो दिखा मेरे समीप। खूब देर एक दूसरे में नोक झोंक चलती रही। बोली फेंट में कहा बंद हो तुम्हारे में? बोले या फेंट में सारो ब्रह्मांड बंद हो गए, अगर खोल दियो तो नूतन प्रलय है जाए, वो बता कर दूं? बोले तुम कर दो। ठाकुर जी बोले तेरे कहवे तो फेंट ना खोलूं। कौन है तू? बोले मैं विशाखा हूं। कौन विशाखा? मैं किशोरी जी की सहचरी हूं। तो मैं कहा करूंगा मैं तू उनकी सहचरी है तो उनके फेंटे खोल, मेरो का खोल है, मैंने ना धरो कछु भी। बोले मुंदरी है आपके पास हमारी श्यामा जू की। कौन सी मुदरी? कहां की मुदरी? कैसी मुदरी? मुंह पे कछु ना है। अंत तो गत्वा ठाकुर जी बोले एक काम कर, तू कुछ ज्यादा इतना पढ़ रहा है तो एक काम करें, चल किशोरी जी के पास चल रहे हैं, वो ही न्याय करेंगी कौन पे मुंदरी। चलो ठाकुर जी लिए विशाखा जी को संग में और सीधे पहुंच गए किशोरी जी के सामने। किशोरी जी बैठी हुई हैं। जैसी श्याम सुंदर आए सोई आनंद आनंद हृदय में प्रकट है। अरे कन्हैया आप पधारे हो। बोले किशोरी जी आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज मेरे संग बहुत बुरा भयो है। कहा बुरा भयो? बे मतलब को कलंक लगाया गया हो मेरे ऊपर। आपकी ये विशाखा बताओ मुझ चोर ठहरा रही है? ठीक है मेरे नंदगाम की गोपी मुँह को चोर के मेरी अपनी है सबरी, वो सब मेरो दर्शन करवे के काजे अपने घर में जबरदस्ती ऐसी जगह माखन धरे कि मुझको खावे जानो ही पड़े। मैं तो उनको सुख देवे के काजे चोरी करूं, लेकिन ये विशाखा को कौन ने अधिकार दियो मुझको चोर कहवे को? और मैं नंदगांव में भरे बाजार में बीच में आके मुझे कह रही है दे दो। मैंने कह दी मुंह पे ना है, यूं कह रही है फेंट खोलो या मैं मुंदरी धरी है, ऐसे ऐसे बातन ने बना रही है। आप या को समझाओ, मुझको बहुत कष्ट भयो। और देखो आपने नृत्य सीख लियो, मैंने कछु लेवे देवे की बात तो करी नहीं। ललिता विशाखा बोली तो तुम लोगे भी कहा, हमारी किशोरी जी की कृपा है, और कहा चाहिए तुमको? बोले नहीं एक बात कह रहा हूं, कोई आदमी कछु देवे तो मांगे तो है ना, मैंने तो बिल्कुल मुफ्त में दिया इनको। बोले मुफ्त में बनाए दियो तुमने, मुंदरी चुराई है किशोरी जी की। किशोरी जी बोली अब ठीक है ललिता आप छोड़ो, कोई बात ना है श्यामजू, आपको श्रम भयो वाक्य लिया मैं आपसे क्षमा मांगू। चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत मोकू। मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं
मैं नहीं चोर चोर को साथी, मैं नहीं चोर चोर को साथी, नटखट सखी तिहारी, नटखट सखी तिहारी, चोरी चपल लगावत मोह, चोरी चपल लगावत मोह। न्याय करो श्यामा प्यारी, ये तुम्हारी नटखट सखी है, मुंह पे चोरी को आरोप लगा रही है। मैंने कछु चोरी ना करी है। तुम न्याय करके आज बताओ कौन सही कौन गलत। किशोरी जी ने तो पहले ही न्याय कर दियो कि भैया अब श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित मत करो, श्याम सुंदर को यहाँ से जान दो और अब बस यहीं बस करो। मुंदरी चली गई, दूसरी ले लेंगे। ललिता विशाखा बोली कि नहीं ना किशोरी जी, मुंदरी इनके पास है और इनते ही ले जाएगी, हमें बस एक चीज करवान दो। किशोरी जी बोली कहा करवाओगी? बोले कि इनकी जो फेंट बंदी भैया बस यह खुलवा लो और कुछ नहीं करना हमें, हम मान लेंगे कि ये बिल्कुल चोर नहीं, बस इनकी फेंट खुलवा लो। किशोरी जी बोली ने खोल दो। तो ठाकुर जी ने जहां पे मुंदरी इकाई वहीं ते फेंट पकड़ी, दूसरी जगह ते गांठ खोल के लो कछु मिलो या में। इतने विशाखा ने नीचे को पकड़ो, बोले अब छोड़िए। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं, क्यों? बछिया बछड़ा इनके सबन के भीतर बैठे हैं यहाँ में और पूरा ब्रह्मांड मेरे हाथन में ही है। अरे नूतन प्रलय है जाएगा, मैं तो पहले ही कह रहा हूं या ना छोड़ूंगा। इतने में विशाखा ने जोर से हाथ से फेंट जैसे खींची, ठाकुर जी के हाथ से छूट गई। इतने में मुंदरी वहां से गिर गई। अब तो मुंदरी गिरते ही महाराज विशाखा ने उठाई, ये ले बहुत बने अपने मन में मैं चोरी ना करूं यो ना करूं। हम तो पहले ही समझ गई, पहले ही जान गई। किशोरी जी जब निकस करके जाए रही या के पास में, हम तभी जान गए कि माने को ना बिना कछु लिए, या हमारे एक एक चीज को लेका जोखा रखो हमने। कहां ते आई है मुंदरी? किशोरी जी सहज है गई, बोले अब ठीक है कोई बात ना, आप कछु कहो मत, ठाकुर जी को श्रम मत करो। किशोरी जी के कई बार भाव मान करके, कई बार भाव जान करके ऐसा लगे कि यही प्रेम है। तत्सुखे सुखित्व, हमारो प्रेमी जामे सुखी, हम वामे सुखी। आजकल को प्रेम ऐसा ना है। किशोरी जी प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। हम ये लीला सुन करके हमको आनंद बहुत आ रहा हो कि हम श्याम सुंदर की लीला श्रवण कर रहे हैं, किशोरी जी के सुंदर भाव श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हम यहां से कहां सीख रहे हैं? प्रेम में सदा प्रेमी के सुख को विचार किया जाए। और स्पष्ट कह दूं तो प्रेम संसार में किसी से नहीं हो सकता। प्रेम शब्द केवल श्याम और श्यामा जी और श्याम सुंदर के लिए ही बनो है। आप संसार के किसी व्यक्ति के प्रति यदि प्रेम प्रकट करना चाहो, वो प्यार बन जाएगा, लेकिन प्रेम ना रह सके। प्रेम शब्द तो केवल इनके लिए है। और प्रेम मतलब भक्ति, मतलब आपके भाव। वहां में अपने सुख को विचार मत करो, ठाकुर जी के सुख को विचार करो, श्री जी के सुख को विचार करो। वृंदावन में बहुत कष्ट हो गए मुझको लोगन को देख के, जो अपने ठाकुर जी को डलियान में लेके घूमे, कहीं भी जामे, कहीं भी बैठ जामे, ऑटोन में लदे भये और हाथ में डलिया में लड्डू गोपाल लेके दौड़ रहे हैं। आपने उनके सुख का विचार नहीं किया, अपने सुख का विचार कर रहे हैं। और जहां अपने सुख का विचार होता है ना, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी की नित्य सेवा में, नित्य भाव में उनके सुख का भाव रखो। उनको किस में सुख मिले, उनको काय में सुख है वो करो।